संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दो शब्द हटा दिए जाने चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले जी के बाद शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है और उसके बाद से इस पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये कहा जा रहा है, हालांकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले में कहा था कि ये दो शब्द नहीं हटाए जा सकते, लेकिन एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दो शब्द हटा दिए जाने चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप मानते होंगे कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है और आरएसएस की सोच के ही आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने कदम बढ़ाती है। 2024 की चुनाव से पूर्व जो 400 पार के नारे लगा रहे थे कि 400 पार हमें दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, और जनता ने उनके इस नारे को नकार दिया और उनको 240 पे ले आकर के छोड़ दिया। आज वो चीज एकदम से परिलक्षित हो रही है कि जो उनकी नीयत थी और जो ये चाहते थे, हंसबोले जी के मन में है, क्योंकि आरएसएस कभी संविधान को नहीं मानती थी। आरएसएस कभी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी भागीदारी नहीं दी थी। ये वो लोग हैं जो 42 के आंदोलन में भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और आज भी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जिसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, समाजवाद, अभिव्यक्ति का अधिकार, इक्वलिटी और सबको न्याय मिले, ये संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि मूल संविधान में तो न तो धर्मनिरपेक्ष शब्द था न समाजवाद शब्द था, ये तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए। ये तो इंदिरा गांधी ने इसको ज़बरदस्ती जोड़ा, ये तो बाबा साहब के संविधान में था नहीं। ये बीजेपी का तर्क है। देखिए, जो संविधान बना उसकी आत्मा में समाजवाद था। जो संविधान का जो प्रियम्बल बना और उसकी यदि आत्मा को हम झांक करके देखें तो उसमें समाजवाद था, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द था, उसको बदल करके पंथ निरपेक्षता लाया गया। तो पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता के जगह पर, स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, और जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया, जनता ने भी स्वीकार किया। तो उस स्वरूप को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, जब हमारे संविधान से समाजवाद हट जाएगा तो क्या आएगा? सामंतवाद आएगा। लोकतंत्र हट जाएगा तो क्या राजतंत्र आएगा? अगर राजतंत्र आएगा तो गरीब को कैसे न्याय मिलेगा? आम आदमी को उसका अधिकार कैसे प्राप्त होगा? ये सारी चीज़ें सोचने का विषय है, और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों बेनकाब हो गए हैं। तो फिर संविधान बचाने के नाम पर 27 लड़ी जाएगी? हम तो उसके लिए कृत संकल्प हैं कि संविधान से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे हम बदलने नहीं देंगे। ये मुद्दा फिर से लोगों को के बीच लेकर जाएंगे कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, फिर से ये आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक मुद्दा बने? ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए एक संकल्प है, और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, हम सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, हम भारत की जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
और भारत की जनता ये चाहती है कि इस देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। मतलब 27 में एक मुद्दा बनेगा ना, अपने ये पूछ रहा 27 क्या, हमेशा ये मुद्दा है, रहा और रहेगा। हूं। एक जो इटावा वाली घटना है, अब धीरे धीरे जातीय रंग वो घटना लेते हुए दिखाई दे रही है। ब्राह्मण बनाम यादव का एक जातीय संघर्ष दिख रहा है। पुलिस के साथ लोगों का जो पथरा हुआ, झड़प हुआ, मामला बहुत आगे बढ़ गया, उसमें गिरफ्तारी भी हुई। तो ये इस तरीके का जो जातीय संघर्ष का स्वरूप है, आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको सम्मानित नहीं किया होता तो शायद ये नहीं हुआ होता? बीजेपी कह रही है कि इसको जबरदस्ती जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है। आप किसी का अपमान करें, कथावाचक का, आप किसी की जो है कि चोटी काट कर दे, और अगर कोई सम्मान कर दे उसके मनोबल को बनाए रखने के लिए, तो वो अपराधी हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि महामना जी की मूर्ति पर जिस तरीके से चढ़ करके लोग उस मूर्ति का अपमान कर रहे थे, और उल्टे ही हमारे पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने इस बात को देश के सामने लाया, उसी के ऊपर FIR हो गया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आपको देखने को मिल रही है। पीड़ित वर्ग ही जेल के शिक्षों में जा रहा है और अपराधी जो है बाहर घूम रहा है। इस देश का संविधान बना और संविधान में ऐसी व्यवस्था थी कि खादी ही गरीब समाज और संविधान का रक्षक है, खाकी नहीं है। तो ये बीजेपी के जो आरोप लगा रही है जातीय संघर्ष में, आप इसको बदलने की कोशिश में है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उसका क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है जो लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। ये समस्त PDA का अपमान है। और जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। अगर शूद्र वेद से प्रवीण भी हो तब भी उसको आप प्रणाम मत कीजिए। तो ये सब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी राह पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। ये वही मनुवाद है जो इस समाज में विभेद किया। ये वही मनुवाद है जो जातिवाद का जहर इस समाज में बोया। ये वही मनुवाद है जो गरीबों को न्याय नहीं होने दिया, उनको घाट पे पानी नहीं पीने दिया, उनके साथ एक टाट पे बैठकर खाने नहीं दिया, उनको समाज का एक अंग नहीं माना। आज फिर से वही व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है। इसे समाज में भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दूसरा तो है नहीं। इसलिए ये समाज, पूरा PDA समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि संविधान में जो मनुस्मृति लाने की कोशिश हो रही है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं तो आप क्या इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात को लेकर के जो इटावा की घटना के समर्थक हैं, वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इसलिए यह बात, इस बात का ये दर्शाता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है वो मनुवाद स्थापित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में इस तरीके की व्यवस्था लागू करके समाज को कई हिस्सों में बांटना चाहती है। और समाज कृत संकल्प है और PDA एकजुट है और ऐसा नहीं होने देगा। इसके लिए एक साथ, एक दूसरे के साथ संबद्ध है। एक आखिरी सवाल, आपने पुलिस या उत्पीड़न की बात उठाई। एंटी करप्शन ने बनारस में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के और एक सीनियर कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 15,000 रुपये घूस लेते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार बनी थी? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व की सरकारें परिवारवाद के आधार पर एक जिला एक माफिया के नीति पर पूर्व की सरकारें चला करती थीं, लेकिन जो घटनाएं आ रही हैं, पुलिस वाले
रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, पैसा लेते हुए जेल भेजे जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं यहाँ तक हो तो गलीमत है, लेकिन जो जबरदस्ती किसी जो एक्यूज है, जो कंप्लेनेंट है, उसके जेब में कट्टा डाल करके उसे जब फंसाने का काम जब पुलिस करने लगी थी, वो सबसे बड़ा खतरनाक विषय है। मतलब जो विक्टिम है, हाँ, विक्टिम को के जेब में कट्टा डाल के उसमें जो है कि अन्य वस्तुएं डाल करके उसी को फंसाने का जो प्रयास होता है, जिसे हमारे यहाँ बनारस वाले मिश्रा जी थे, उनके घर चढ़ करके कुछ लोगों ने उनको मारा भी और उनको जेल भी भेजा गया। तो ये जो कृत्य है, ये समाज में और इस देश की कानून व्यवस्था का असली आईना दिखाता है, और इसे सरकार को अपने कानून व्यवस्था को पुनः समीक्षा करना चाहिए। नहीं, अब माफिया तो नहीं है, लेकिन पुलिस का ये चेहरा आपको क्या लगता है? माफिया तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अपराधी धीरे धीरे या तो समर्पण कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है, सरकार का कहना है, अपराधी या तो जेल में है या समर्पण करके या जिला छोड़कर भाग गया, लेकिन अब पुलिस वाले ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देखिए, माफिया का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और वो दूसरे स्वरूप में समाज के सामने आ रहा है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। तो इसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके और एक स्वच्छ प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार दे सके। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस ही जब विक्टिम के जेब में कट्टा डालकर, अनापत्तिजनक वस्तुएं डालकर अगर लोगों को फंसाने में लगी रहेगी, तो फिर कानून व्यवस्था का फिर भगवान ही मालिक है। तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं वीरेंद्र सिंह जी ने, और इसके साथ इन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम जो सेक्युलर और सोशलिज्म, ये जो दो शब्द हैं, हम किसी भी कीमत पर इसको हटाने नहीं देंगे। 2027 में भी संविधान बचाओ का जो मुद्दा है वो पीडीए जो है वो उठाते रहेगी। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला।